संभालना होगा अब तुम्हें खुद से ही। दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है आपके साथ। किसी का मन रो रहा है भीतर ही भीतर किसी चीज के लिए। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है, खड़ा हो रहा है कोई आपके लिए। कोई रोकर पुकार रहा है तुम्हें, एक बार सुन लो उसकी बात। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो आपकी। हर क्षेत्र में आप सफलता मिले आपको, खूब सारा पैसा कमाएं आप, चैन की नींद सोएं आप, ईमानदारी रहे आपके मन में, सुकून रहे आपके मन में, परिवार का प्रेम मिले, परिवार का सहयोग मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 2 जुड़ रहे हैं चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। 2 नंबर वाले जो भी है, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चंद्रमा आपके स्वामी है, मन थोड़ा सा विचलित रहता है आपका। क्या डिसीजन ले क्या ना ले आप समझ नहीं पाते हैं। कभी कुछ सोचते हो और कभी कुछ सोचते हो। क्या करोगे? चंद्रमा की यही प्रवृत्ति है, आप कभी चेंज नहीं होगे। बचपन भी ऐसा ही था आपका, कई हजार थॉट्स आते थे मन में और अभी भी हजार प्रश्न आते हैं मन में। कभी कोई बिजनेस सोचते हो, कभी कोई बिजनेस सोचते हो, कभी जॉब में मन नहीं लगता है, कभी शादी में मन नहीं लगता है। चंद्रमा वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आपकी लाइफ में। कोई बात नहीं, ईश्वर ने आपको जिस मूलांक का बनाया कुछ सोचकर बनाया होगा। चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। संभलना होगा आपको खुद से ही। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि आपको कोई और आकर संवारेगा नहीं, संभालेगा नहीं, समझाएगा नहीं। आपके मालिक आप खुद हो। परमात्मा ने आपको शायद भीतर से इतना स्ट्रांग बनाया है कि आपके सारे सहारे छीन लिए हैं। जितने दोस्त हैं आपके देखने के दोस्त हैं, कोई काम के नहीं है। वो सब हाय हेलो भेजने वाले दोस्त हैं। ज़रूरत के समय काम आने वाला कोई दोस्त नहीं है। जितने रिश्तेदार हैं आपके, सब उंगलियों पर गिनने वाले रिश्तेदार हैं। सब सिर्फ काउंट करने वाले रिश्तेदार हैं। आपके काम के कोई नहीं है। वो आपके जीवन में हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक वाला मामला है। मतलब आप किसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ से परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। कोई मुसीबत आ गई है आप पर, कोई बहुत बड़ा मामला हो गया है। कोई एक आदमी नहीं आने वाला है कुछ संभालने के लिए और ना आपको संभालने के लिए। खुद करो जो करना है और जैसे संभाल सकते हो परिस्थितियां संभालो। और जैसे अगर आप टूट गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप रो रहे हो, तो खुद को भी खुद ही संभालो। कोई नहीं आएगा आपको संभालने वाला। यहाँ पर अगर आप महिला है तो भी आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुमको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन खुद अकेले करो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके आसपास लोग तो बहुत है, परिवार बहुत है, मित्र बहुत है, भाई बहन बहुत है ना, पार्टनर है आपके। लेकिन आपके काम जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई एक आदमी नहीं आता है आपके लिए। आपको हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति है वो आपको भीतर से बहुत मजबूत बना रही है। ये परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको परख कर, कहते ना, एक आपको चमका कर हीरा बना दी है। अब आप अपने लिए सोचना शुरू कर दिए हैं, अपने पैर पर खड़ा होना शुरू कर दिए हैं, अपने लिए मजबूती से स्टैंड लेना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो भी करना है मुझे खुद ही करना है, मेरा कोई करने वाला नहीं। कितनी महिलाओं को मैंने देखा है, ना माँ ने साथ दिया ना सास ने साथ दिया। उसने अपनी गृहस्थी खुद ही बनाई, बच्चे पैदा किए, अपने घर को संभाला, बचपन में बच्चों को झेला, हर चीज़ किया। किसी ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की। मैंने ऐसी भी महिलाओं को देखा है, कई ऐसे लड़कों को देखा है कि बिल्कुल कम उम्र में ही माता पिता ने, भाई बहनों ने उसको अलग कर दिया। वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से एक दिशा में ले गया वो ही जानता है। किसी को
किसी का सहारा नहीं मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें से एक आप भी हैं। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कौन है जो भीड़ में भी बिल्कुल अकेले हैं, अपने लिए आप खुद ही हैं। और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। अगर आपके लिए आप खुद ही है ना, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। मजबूत हो जाइए, सब दिखावा का रिश्ता होता है। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए किनसे एनर्जी मैच हो रही है। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। देखो, इससे भी कोरिलेट आ गई एक एनर्जी। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको दुश्मन ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आपने जो जिस तरह के दोस्तों को पाला है ना, जैसे जैसे मित्र बना रखे हैं आपने, आप महिला भी हो सकती हैं, आपकी कोई महिला मंडली भी ऐसी होती है कि सब की सब दुश्मन है आपकी। मुस्कुरा रही है ना, सेल्फी ले रही है आपके साथ, लेकिन वास्तव में जब भी मौका मिलेगा धक्का दे देगी वो आपको। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है। संभाल कर रखना अपने परिवार को, बचा कर रखना अपने पार्टनर को, अपनी संपत्ति को, अपने धन को, क्योंकि अगर मित्र ही दुश्मन निकला तो वो बड़ा घात लगाएगा, बड़ा घात लगाएगा। और अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो अलग बात है, लेकिन अगर पता है तो ऐसे दोस्त को हटाओ ना जीवन से। काहे की दोस्ती? जब तुम नुकसान करने के लिए ही मित्र बने हो तो तुम शत्रु के श्रेणी में खड़े हो जाओ, है ना। एक ऐसा पर्सन जिसका दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं किसको मिला है दोस्ती में धोखा, है ना। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कुछ बड़ा होने वाला आपके साथ, धमाकेदार, बहुत मज़ेदार, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी, कुछ बड़ा होने वाला आपके साथ मैं देख पा रही हूँ। एनर्जी चेंज हो जाएगी, ऊर्जा बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है, यहाँ कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ शुभ घटना होने वाली है आपके साथ। विवाह हो सकता है अचानक से जॉब मिल सकती है आपको, बड़े पैसे की इनकम हो सकती है अचानक से, कहीं से कोई बहुत शुभ समाचार मिल सकता है। कुछ बड़ा जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं था, बिल्कुल कल्पना नहीं की थी आपने, वो भी हो सकता है आपके जीवन में, जिसको देखकर ही आप ये कह बैठे कि अचानक ये सब हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊँ। इतना भगवान की बहुत कृपा है कि मुझे चुना गया इस खुशी के लिए। ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, मैं ज़रूर जानने की उत्सुक हूँ। ये किसी से रेजोनेट हो रहा है क्या? ये इतना बड़ा क्या होने वाला है? हो सकता है अभी जब आप ये मैसेज को सुन रहे हैं अभी तक आपको कुछ नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये कह रही है कि कुछ अचानक से बड़ा होने वाला है। तो इस संदेश को सुनने के बाद अगर आपके साथ कुछ बड़ा होता है, अगर मुझे नहीं भी आप साझा कर पाते, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी आ रही है मुझ तक। बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे जो रुका हुआ काम आपका बन जाए। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ ड्रीम था आपका, परमात्मा करे वो सपना आपका पूरा हो। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है किसी का मन रो रहा है आपके लिए, किसी का मन रो रहा है आपके लिए। यहाँ पर लव वाली रीडिंग है। कोई बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको या मिस कर रही है आपको, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी। कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये होता है, एक एज होती है, एक उम्र होती है प्यार मोहब्बत की। ऐसा नहीं है हर उम्र में प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन फिर भी वो जो फर्स्ट वाली एज होती है ना बच्चों की, 18 वाली, 20 वाली, 22 वाली, मन तड़पता है ना किसी के लिए। शायद ये वाली एनर्जी आ रही है किसी की। कोई स्टूडेंट है क्या, कोई लव बर्ड्स है क्या, कोई ऐसे प्रेमी प्रेमिका जुड़े हुए हैं क्या, कोई किसी को बहुत बहुत प्यार कर रहा है, बहुत उसको उसके साथ लगाव है, लेकिन दूरी तो है। अगर दूरी नहीं रहती तो ये बहुत याद करना, बहुत रोना, बहुत तड़पना जैसा शब्द क्यों आता? यानी पास में नहीं है, यानी कोई किसी को बहुत बहुत याद कर रहा है। कोई इस वक्त जुड़े हुए हैं क्या ऐसा जो बिछड़ गया? पति पत्नी भी हो सकते हैं, हाँ पति पत्नी भी हो सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में भी एक अलग ही प्रकार का लव होता है। और ये भी जब जुदा होते हैं ना तो वो प्रेमी प्रेमिका से भी ज़्यादा मन तड़पता है, क्योंकि तब तक आप बच्चों के माता पिता बन जाए होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ तो है जहाँ पर प्यार है और दूरी है। मुझे ज़रूर बताइए कौन अपने पार्टनर से दूर है और किसका मन रो रहा है किसी के लिए। मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ईश्वर करे बहुत बहुत जल्दी आप लोग मिले, मत परेशान होइए। इंसानी जीवन ऐसा ही होता है ना, मिलना बिछड़ना, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे हाथ में हर वो चीज़ है जो किसी पशु के हाथ में नहीं है। हम ट्रेन में चढ़कर, एरोप्लेन में चढ़कर उस तक जा सकते हैं, हम अपनी बातें फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं, किसी और इंसान के माध्यम से बता सकते हैं। संसार भर का कोई जीव जो नहीं कर सकता है वो मनुष्य कर सकता है। इसीलिए किसी के लिए इतना तड़पो मत, जाकर मिल लो, एक बार बात कर लो, है ना। चलो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं हम।
इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, यानी किसी को किसी चीज़ की आदत हो गई है। यहाँ पर बीमारी का इलाज में मतलब डिजीज़ नहीं है, किसी चीज़ की आदत हो गई है और आप उस आदत से नहीं निकल सकते हैं। या तो आप नशे के शिकार हो गए, या तो आप रात को बहुत बहुत रात तक जागना, रील स्क्रॉल करना, मोबाइल देखने के शिकार हो गए और आप चाह कर भी उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। किसी औरत का चक्कर लग गया, आप शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पड़ गए हैं। आपको मालूम है ये गलत है, आपको मालूम है इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ सकते, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे मालूम है शराब से मैं मर जाऊंगा, शराब मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। क्या करोगे? यहाँ पर भी एक ऐसी बीमारी लग गई है ना आपको आदत के रूप में, जो आपको मालूम है ये नुकसानदायक है, लेकिन आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये नष्ट कर देगी आपको। अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे मालूम है कि ये मुझे नुकसान कर रहा है, फिर भी मैं वो कर रही हूँ, तो फिर सारी बातें ही ख़त्म हो जाती है। फिर आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। अच्छी बात है, करो। यहाँ पर कोई हैबिचुएटेड हो गया है किसी चीज़ को लेकर, कोई ऐसा एडिक्टेड हो गया है कि किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहा। क्या है ये? नशा है, कोई रिश्ता है, अवैध संबंध है, कोई गलत चीज़ है, कोई गलत चीज़ है? मुझे ज़रूर बताइए। अगर बताना चाहे तो, नहीं बताना चाहे तो यस दीदी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन कोशिश करो ना, इंसान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अगर आप ठान लो और कुछ कर ना सको, ऐसा नहीं हो सकता है। करो कोशिश इस चीज़ से निकलने की। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। मुझे बताना चाहो तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड। कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है। देखो कितना प्यार, कितना विश्वास, एक मजबूती के साथ कोई आपके लिए लड़ रहा है दूसरों से, कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कोई बहुत मजबूती से आपका पक्ष रख रहा है। ये हमारा पार्टनर हो सकता है, या हमारा पति हो सकता है, या हमारी पत्नी हो सकती है, या हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, या हमारा कोई ऐसा मित्र जहाँ हम नहीं है वो प्रेजेंट है, वो हमारा पक्ष रख रहा है, हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, हमारे लिए झगड़ रहा है दूसरों से, हमारी खुशी को किसी को छीनने नहीं देगा, हमारा हक किसी को छीनने नहीं देगा। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में है ना, आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। यहाँ जीवन साथी इतने बेईमान निकल रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, तो कोई क्या किसी के लिए स्टैंड लेगा? और फिर भी अगर इस दुनिया में कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके हक की रक्षा कर रहा है, तो बिल्कुल उसका हाथ थाम कर रखना अपने जीवन से, कभी उसको जाने मत देना। यू आर वेरी लकी, आपका स्टैंड कोई ले रहा है, आप भी उसके लिए स्टैंड ज़रूर लें। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, किन से रेजोनेट हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। कोई रो कर पुकार रहा है आपको हेल्प के लिए। एक बार जाओ, आपको जाना चाहिए। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको ख़राब लग रहा है, कोई आपकी राह देख रहा है कि मदद मिलेगी आपसे, उसका दिल रो रहा है, वो बार बार आप ही का नाम ले रहा है, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हो? अपने कदम को क्यों रोक रहे हो? देखो, अगर हमारी ज़रूरत किसी को है और हमें ये बात मालूम है कि हमारे जाने से उसका काम हो जाएगा, उसको मदद मिल जाएगी, तो फिर मत पीछे हटो, जाओ। क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आएगा, पशु काम नहीं आएगा हमारे, पक्षी काम नहीं आएंगे हमारे, है ना। हम सब मनुष्य को परमात्मा ने बनाया कि एक दूसरे को सहयोग करना, तब इस सृष्टि चलेगी। एक दूसरे को मार काट करोगे, ख़त्म कर लोगे, एक दूसरे को नहीं पहचानोगे, तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आज किसी को ज़रूरत है आपकी, आपसे होता है थोड़ा बहुत मदद, तो कर दो। ऐसी बात नहीं है कि कभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ कोई किसी का मन रो रहा है। कभी कभी बहनें ससुराल में अकेले रोती है, भाइयों को बुलाती है, विवाह हो जाता है भाइयों का, अपनी गृहस्थी बस जाती है, सुनना नहीं चाहते बहन की बात, है ना, भाभीियों के चक्कर में। ऐसा है तो एक बार बहन से मिल लाओ, क्या समस्या है देख आओ। कभी कभी लड़कियां ससुराल से अपने मायके में बताती है बहुत सारी समस्या, कहती है पापा एक बार आइए ना, यहाँ की प्रॉब्लम्स है बहुत, एक बार सुनिए ना। लेकिन मायके में सब क्या कहते हैं, उसका ससुराल है, वो अब खुद ही ठीक कर लेगी, मत जाओ, वो रो रही है रहने दो, मत जाओ। एक बार जाओ, देखो तो। अगर आपको ऐसा लगे कि उसकी ही गलती है और ये बिना मतलब का ड्रामा है, तो फिर मत जाना, लेकिन एक बार जाओ। कोई बहुत रो कर आपको पुकार रहा है मदद के लिए। माता पिता को कभी कभी ज़रूरत होती है, और बेटे बेटियां विदेश में होते हैं, फ़ोन पर सुनते हैं हाल और पैसे भेज देते हैं बैंक में, पैसे काम नहीं आएंगे और फ़ोन काम नहीं आएगा। एक बार जाओ, देखो उनको क्या तकलीफ़ है। हो सकता है तुम्हें एक बार देख लेना मात्र उनकी इच्छा है, उनको पैसे नहीं चाहिए। घर तो सामान से भर देते हैं आप लोग, पैसे भर देते हैं अकाउंट में, लेकिन वो फिर भी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अगर तो एक बार जाओ मिलने के लिए, है ना। यहाँ कोई रो कर पुकार रहा है किसी को, किसी की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ एक बार जाओ, एक बार मिल लो, एक बार फ़ोन पर बात कर लो, क्या पता आपकी एक कोशिश से सामने वाले को शांति मिल जाए, है ना।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।